स्वागत है दोस्तों। आज प्रस्तुत है एक रूसी फेरी टेल यानी कि परी कथा परम सुंदरी वसीलिसा। बहुत समय पहले की बात है। रूस में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी एक बच्ची थी जिसका नाम वसीलिसा था। एक दिन माँ ने बच्ची के हाथ में एक छोटी सी गुड़िया रखी और कहा, मेरे बच्चे, मैं मरने वाली हूँ। इस गुड़िया को मेरा आशीर्वाद समझो। इसे हमेशा अपने पास रखो और इसे कभी किसी को मत दिखाओ। अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हो तो गुड़िया को खाना देना, उससे मार्गदर्शन मांगना। कुछ समय बाद माँ की मृत्यु हो गई। व्यापारी अकेला हो गया और उसने फिर से शादी करने का फैसला किया। उसने एक विधवा से शादी की जो उसे लगता था कि उसकी बच्ची के लिए एक अच्छी माँ साबित होगी। लेकिन वह और उसकी दोनों बेटियां वसीलिसा की सुंदरता से ईर्ष्या करती थीं। उन्होंने उसे भारी भारी काम करने को दिए जिससे वह दुबली हो जाए और हवा और धूप में उसका चेहरा बदसूरत हो जाए। इसके बावजूद वसीलिसा हर दिन और अधिक सुंदर होती गई। हर दिन वह अपनी गुड़िया को खाना देती और सलाह मांगती। खाना खाने के बाद गुड़िया कामों में मदद करती और धूप से झुलसने से बचाने के लिए वसीलिसा के लिए जड़ी बूटियां भी लाती। जैसे जैसे साल बीतते गए, समय बीतता गया, वसीलिसा और भी सुंदर होती गई, परंतु उसकी सौतेली माँ की उसके प्रति नफरत बढ़ती गई। फिर जब वसीलिसा के पिता व्यवसाय के लिए बाहर गए हुए थे तो सौतेली माँ परिवार को घने बर्च के जंगल के किनारे पर ले गई। यह कोई साधारण बर्च का जंगल नहीं था, क्योंकि इस जंगल में भयानक चुड़ैल बाबा यागा रहती थी। एक ऐसी चुड़ैल जो कि लोगों को ठीक वैसे ही खाती थी जैसे कि लोग मुर्गे खाते हैं। हर दिन सौतेली माँ वसीलिसा को जंगल में भेजती थी, लेकिन लड़की हमेशा अपनी जादुई गुड़िया के मार्गदर्शन में सुरक्षित और स्वस्थ लौटती थी। फिर एक रात सौतेली माँ घर की चारों ओर घूमती रही और सभी मोमबत्तियाँ उसने बुझा दीं। जब आखिरी मोमबत्ती बुझ गई तो उसने ऊंची आवाज़ में कहा, अंधेरे में हमारा काम पूरा करना असंभव है। किसी को बाबा यागा के पास जाना चाहिए और रोशनी मांगनी चाहिए। मैं नहीं जा रही हूँ, पहली सौतेली बेटी ने कहा, जो फीता सिल रही थी। मैं अपनी सुई देख सकती हूँ और मैं नहीं जा रही हूँ, दूसरी सौतेली बेटी ने कहा, जो मोजे बुन रही थी। मैं अपनी सुई देख सकती हूँ। इसलिए वसीलिसा को अंधेरे जंगल में भेज दिया गया। अपने डर के बावजूद उसने अपनी जादुई गुड़िया को खाना खिलाया और उससे सलाह मांगी। डरो मत वसीलिसा, गुड़िया ने कहा, बाबा यागा के पास जाओ और उससे रोशनी देने के लिए कहो। उस पूरी रात वसीलिसा जंगल में घबराई हुई गुड़िया को हाथ में पकड़े हुए चलती रही, जिसने उसका मार्गदर्शन किया। फिर अचानक उसने एक घुड़सवार को भागते हुए देखा। उसका चेहरा और कपड़े सफ़ेद थे और वह एक सफ़ेद घोड़े पर सवार था। जैसे ही वह वहाँ से गुजरा, भोर की पहली रोशनी आसमान में दिखाई दी। फिर एक और घुड़सवार आया। उसका चेहरा और कपड़े लाल थे और वह लाल घोड़े पर सवार था। वसीलिसा ने ऐसे अजीब अजीब आदमी कभी नहीं देखे थे और वह बहुत हैरान थी। वह सारा दिन चलती रही। आखिरकार वह बाबा यागा की झोपड़ी के पास पहुंची, जो अपने बड़े बड़े चिकने पैरों पर खड़ी थी। झोपड़ी की चारों ओर मानव हड्डियों से बनी एक बाड़ थी। यह मानव
खोपड़ियों से सुसज्जित थी। गेट पर नुकीले दांत थे जो ताले की तरह काम करते थे। वसीलिसा बहुत डर गई थी। अचानक एक और घुड़सवार सरपट दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा और कपड़े काले थे। वह काले घोड़े पर सवार था। वह गेट से होकर अंदर चला गया और गायब हो गया। जैसे ही वह गुजरा, रात छा गई। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगा, खोपड़ियों की आंखें चमकने लगीं। उनकी रोशनी ने जंगल को रोशन कर दिया। वसीलिसा कांप उठी। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। तभी उसने एक भयानक आवाज सुनी। धरती हिल गई, पेड़ कराह उठे और वहां बाबा यागा आ गई थी, जो अपनी ओखल पर सवार थी। वह रुकी और उसने हवा को सूंघा। मुझे एक इंसान की गंध आ रही है, वो चिल्लाई। यहाँ कौन है? वसीलिसा डर से कांपती हुई आगे बढ़ी। उसने कहा, मैं हूँ वसीलिसा। मेरी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हारे पास रोशनी मांगने के लिए भेजा है। मैं उसे जानती हूँ। बाबा यागा ने उत्तर दिया, थोड़ी देर मेरे साथ रहो। अगर तुम अच्छा काम करोगी तो मैं तुम्हें रोशनी दूंगी। अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें पकाकर खा जाऊंगी। बाबा यागा ने दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया और अंदर घुस गई। वसीलिसा उसके पीछे चली गई और उसके पीछे दरवाजे तेजी से बंद हो गए। जैसे ही वे झोपड़ी में दाखिल हुए, बाबा यागा ने वसीलिसा को चूल्हे पर जो कुछ रखा था उसे लाने का आदेश दिया। चूल्हे पर भोजन था जो 10 आदमियों को खिलाने के लिए पर्याप्त था। फिर उसने अलमारी से राई के आटे से बना हुआ पेय, शहद से बना हुआ पेय, बियर और शराब एकत्रित की। बाबा यागा ने सब कुछ खाया और पिया। उसने वसीलिसा को रोटी के एक टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मैं थक गई हूँ, बाबा यागा ने कहा। कल वसीलिसा तुम्हें आंगन साफ करना होगा, झोपड़ी झाड़नी होगी, रात का खाना पकाना होगा और लिनन धोना होगा। फिर तुम्हें मकई के कोठार में जाना होगा और अच्छी मकई से फफूंद लगी मकई के बीज अलग अलग करने होंगे। और ध्यान रखना कि तुम सारे काले हिस्से हटा देना। अगर तुम ये काम पूरे नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जल्द ही बाबा यागा खर्राटे लेने लगी। उसकी लंबी नाक झोपड़ी की छत से टकराने लगी। वसीलिसा ने अपनी गुड़िया को जेब से निकाला, उसे रोटी का एक टुकड़ा दिया और कहा, कृपया मेरी मदद करो। बाबा यागा ने मुझे एक असंभव काम दिया है और मैं अगर असफल रही तो वह मुझे खा जाएगी। गुड़िया ने जवाब दिया, डरो नहीं वसीलिसा, अपना खाना खाओ और सो जाओ। सुबह शाम से ज़्यादा समझदार होती है। हालांकि अगली सुबह वसीलिसा जल्दी उठ गई, लेकिन बाबा यागा पहले ही उठ गई थी। वसीलिसा मकई के कोठार में गई और गुड़िया को आखिरी काले टुकड़े उठाते हुए पाया। अन्य कार्य भी पूरे हो गए। गुड़िया ने कहा, अब आपको बस रात का खाना तैयार करना है, इसके बाद आप आराम कर सकती हैं। वसीलिसा ने गुड़िया को धन्यवाद दिया और खाना तैयार करने चली गई। जैसे ही शाम हुई, खोपड़ियों की आंखें चमकने लगीं, पेड़ कराह उठे, धरती कांप उठी और वहां बाबा यागा आ गई थी। क्या तुमने वह किया जो मैंने तुमसे कहा था? उसने वसीलिसा से पूछा। हाँ, लड़की ने उत्तर दिया। बाबा यागा बहुत परेशान थी क्योंकि वह लड़की को खाना चाहती थी, लेकिन सारे काम पूरे हो चुके थे।
अपना गुस्सा छिपाते हुए उसने कहा, बहुत बढ़िया, और फिर जोर से चिल्लाई, मेरे वफादार नौकर गेहूं पीस रहे हैं। कहीं से 3 जोड़ी हाथ दिखाई दिए। उन्होंने गेहूं लिया और गायब हो गए। बाबा यागा ने रात का खाना खाया और वसीलिसा से कहा, कल तुम्हें वही काम करने होंगे और फिर तुम्हें स्टोर रूम में जाकर के खसखस से गंदगी छांटनी होगी। अगली सुबह बाबा यागा फिर से अपनी ओखली में सवार होकर चली गई। वसीलिसा ने अपनी गुड़िया की मदद से काम पूरा किया। शाम को बूढ़ी औरत वापस आई और उसने सब कुछ जांच लिया। 3 जोड़ी हाथ दिखाई दिए। उन्होंने खसखस का डिब्बा उठाया और गायब हो गए। बाबा यागा खाने के लिए बैठ गई। तुम वहाँ इतना शांत और स्थिर क्यों बैठी हो? उसने वसीलिसा से पूछा। मुझे बोलने में डर लग रहा है, वसीलिसा ने कहा। क्या तुम बुरा मानोगी अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं? अगर तुम चाहो तो पूछो, बाबा यागा ने कहा, लेकिन याद रखो कि हर सवाल का जवाब अच्छा नहीं होता। वसीलिसा ने हिचकिचाहट दिखाई और फिर बोली, यहाँ आते समय मैंने एक सफ़ेद घुड़सवार को देखा। वह कौन था? वह मेरा उज्जवल दिन था, बाबा यागा ने उत्तर दिया। वसीलिसा ने आगे कहा, फिर मैंने एक लाल घुड़सवार को देखा। वह कौन था? वह मेरा लाल सूरज था, बाबा यागा ने उत्तर दिया। और फिर एक काला घुड़सवार मेरे पीछे आ गया जब मैं तुम्हारे गेट के बाहर खड़ी थी। वह कौन था? वह मेरी काली आधी रात थी, बाबा यागा ने उत्तर दिया। एक घुड़सवार मेरे वफादार सेवक हैं। क्या तुम्हारे पास और कोई सवाल है? वसीलिसा को 3 जोड़ी हाथ याद आ गए, लेकिन वह चुप रही। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तुमने इतनी जल्दी सारा काम कैसे कर लिया? वसीलिसा ने जवाब दिया, मेरी माँ के आशीर्वाद ने मेरी मदद की। मुझे पता था, बाबा यागा ने कहा। तुम्हारा चला जाना ही बेहतर होगा। मेरे घर में आशीर्वाद वाले लोग नहीं रहते। तुम रोशनी के लिए एक खोपड़ी ले जाओ। लड़की खोपड़ी को लेकर घर लौट आई। जैसे ही वो घर के अंदर गई, खोपड़ी ने सौतेली माँ और उसकी दोनों बेटियों पर अपनी नजरें गड़ा दीं। उसकी आंखें उन्हें आग की तरह जला रही थीं। उन्होंने छिपने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भेदने वाली आंखें उनका पीछा करती रहीं और उन्हें कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। सुबह तक तीनों महिलाओं के शरीर फर्श पर पड़े राख के 3 ढेरों में बदल चुके थे। वसीलिसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने खोपड़ी को बगीचे में दफना दिया और सबसे नज़दीकी शहर में शरण लेने चली गई। यहाँ वह एक बूढ़ी औरत के साथ रहने लगी। एक दिन बूढ़ी औरत ने वसीलिसा को कुछ सन दिया। इससे वसीलिसा ने सबसे सुंदर धागा बुना, जो इतना महीन था कि बालों जैसा था। फिर उसने धागे से सबसे बढ़िया कपड़ा बुना। यह चमकदार, सफ़ेद, मुलायम और बहुत सुंदर था। वसीलिसा ने इसे बूढ़ी औरत को देते हुए कहा, दादी, आपने मुझ पर बहुत दया की है। इस कपड़े को बेच दो और पैसे रख लेना। बुढ़िया ने इसे देखा और कहा, मेरे बच्चे, यह बेचने के लिए बहुत बढ़िया है, यानी कि इसको बेचा नहीं जा सकता। मैं इसे राजा के पास ले जाऊंगी। इसलिए वह इसे उपहार के रूप में राजा के पास लेकर आई। राजा ने बुढ़िया को धन्यवाद दिया और उसे घर भेजने से पहले उसे बहुत सारे उपहार दिए। सुंदर कपड़े से प्रभावित होकर राजा ने किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश की जो इससे शर्ट बना सके। हालांकि सभी दर्जी काम करने से मना कर देते थे, क्योंकि कपड़ा उनके लिए बहुत बढ़िया था।
अंत में राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, तुमने कपड़े को सिलना भी सीखना चाहिए, यानी तुम्हें कपड़े को सिलना भी आना चाहिए क्योंकि तुमने इसे बनाया है। बुढ़िया ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ये मेरा काम नहीं था, यह एक लड़की ने किया था जिसे मैंने काम पर रखा था। इसलिए राजा ने बुढ़िया से पूछा कि क्या वसीलिसा कपड़े बनाएगी? वसीलिसा ने शर्ट बनाई। बुढ़िया उसे राजा के पास लेकर के गई। जब वो बुढ़िया के लौटने का इंतजार कर रही थी तो राजा का एक नौकर अंदर आया। जब वह बुढ़िया के लौटने का इंतजार कर रही थी तो राजा का एक नौकर अंदर आया। उसने जोर से कहा, महामहिम, उस सिलाई करने वाली लड़की को देखना चाहते हैं जिसने उनके लिए अद्भुत कपड़े बनाए हैं। इसलिए वसीलिसा महल में चली गई। वसीलिसा और राजा एक दूसरे पर मोहित हो गए और अंततः उन्होंने शादी कर ली। जब वसीलिसा के पिता वापस लौटे तो उन्होंने उसे और बूढ़ी औरत दोनों को महल में आकर रहने के लिए आमंत्रित किया। महल में एक छोटी गुड़िया भी थी। वसीलिसा ने इसे अपनी जेब में तब तक रखा जब तक कि वह मर नहीं गई, यानी कि अपने अंतिम समय तक उसने गुड़िया को अपने साथ रखा। तो दोस्तों, यह थी एक रूसी परी कथा, यानी कि रशियन फेरी टेल, परम सुंदरी वसीलिसा, यानी कि वसीलिसा द ब्यूटीफुल। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट में लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।